चाहिए। समझ आई? कहता इसीलिए तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं अंकल सास्के से बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और फिर वो सब मैं अपने चुनिन एग्जाम में दिखाऊंगा। मेरी पावर, मैं एक दिन डैड से भी ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। शारदा कहती है तुम्हारा मतलब हम तुम्हारे डैड से ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। फिर कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? कहता है मैं सही सोच रहा हूँ, ये देखो हम चुनिन एग्ज़ाम में टॉप करेंगे। फिर वहाँ चुनिन एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन होती है। फिर वो भी चुनिन एग्ज़ाम की एप्लीकेशन निकालती है और कहती है वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो। फिर ऊपर से मिचकी कहता है मेरे बारे में मत भूलना। उसके हाथ में भी चुनिन एग्ज़ाम की एप्लीकेशन होती है। खैर फिर सारे तैयार होते हैं चुनिन एग्जाम्स के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ओत्सुसुकी को। मोमोशिकी ओत्सुसुकी कहता है क्या ये भी काम नहीं कर रहा? किंशिकी के हाथ में एक स्क्रॉल होता है जो कि कई टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। किंशिकी कहता है हाँ मुझे नहीं पता क्यों लेकिन कागुया का कोई भी स्क्रॉल अब नहीं बचा। ये सुनकर मोमोशिकी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वहां से वो फिश रॉड वाला ओत्सुसुकी आता है और कहता है लॉर्ड मोमोशिकी ओत्सुसुकी आप अभी तक यहाँ हो। मोमोशिकी कहता है कि चाकरा फ्रूट की सर्च कहाँ तक गई है। फिर वो ओत्सुसुकी कहता है कि इतने अरसे बाद हम एक दूसरे से मिले हैं तो क्या आप मुझसे यही पूछोगे? फिर मोमोशिकी अपनी ब्याकुगान एक्टिव करता है और उसे देखता है और उसे गुस्से से देखता है। फिर वो ओत्सुसुकी कहता है हाँ मैंने चेक कर लिया है। फिर वो एक पोर्टल खोलता है और वहां पर उसे अर्थ दिखाता है। मोमोशिकी कहता है इस एरिया की कागुया इंचार्ज थी। कहता है इसका चाकरा मैं हासिल करना चाहता हूँ, मैं इंतजार नहीं कर पा रहा। फिर वो अंदर जाने लगता है और किंशिकी भी उसके पीछे जाता है। फिर वो ओत्सुसुकी कहता है क्या आप इतनी जल्दी वहां जा रहे हो? और वो अंदर चले जाते हैं और फिर वो कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी भी बहुत जल्दबाज हो। फिर वो होते हैं स्पेस में और अर्थ को देख रहे होते हैं। फिर मोमोशिकी कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि डिवाइन ट्री ने 9 मॉन्स्टर्स का रूप ले लिया है। वो कहता है हाँ यहाँ के लोग उन्हें टेल्ड बीस्ट कहते हैं और जो इन टेल्ड बीस्ट को अपनी बॉडी में रखते हैं उन्हें जंजूरी की कहते हैं। किंशिकी कहता है कि क्या उन जंजूरी की में चाकरा होता है? कहता है हाँ बिल्कुल, ना ही वो उस चाकरा को इस्तेमाल करते हैं बल्कि उनमें बहुत ज़्यादा चाकरा होता है। मोमोशिकी कहता है तो यहाँ के लोग अपनी बॉडी में टेल बीस्ट को रखते हैं और उसका चाकरा इस्तेमाल करते हैं। इस प्लेनेट के लोग बहुत अजीब चीज़ें करते हैं। फिर वो फिशिंग रॉड वाला कहता है कि इस वक्त यहाँ पर 2 जंजूरी की हैं। 8 टेल किलर बी के अंदर है और 9 टेल नारुतो में है। मोमोशिकी कहता है ये बहुत ही अजीब क्रीचर्स हैं लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चाकरा यहाँ सेंस कर पा रहा हूँ। फिर हमें दिखाते हैं होकागे ऑफिस रात के टाइम। नारुतो कहता है जो रून कनेक्टेड है कागुया के साथ वहाँ पर हम बहुत ही ज्यादा व्हाइट सेत्सु देख रहे हैं। ककाशी कहता है कि जिन 2 लोगों के बारे में सास्के ने बताया था वो दोनों लोग भी ओत्सुसुकी क्लैन से कनेक्टेड हैं। तुम चाहे इन्हें जितना भी स्लाइस कर लो ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नजर आते हैं। शिकामारु कहता है किसी बहुत ही बड़े खतरे को रोकने के लिए कागुया ने व्हाइट सेत्सु बनाए थे। कहता है हाँ और अब वो व्हाइट सेत्सु एक्टिव होने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि खतरा करीब आ रहा है। फिर दूसरी तरफ हमें किलर बी को दिखाते हैं। फिर वहां पर आता है मोमोशिकी और किंशिकी। किंशिकी कहता है तो ये जंजूरी की है। मोमोशिकी कहता है इसके अंदर बहुत चाकरा है, बिल्कुल उसकी तरह जैसे वो रिनिगान वाले बंदे में था। इसमें भी बहुत ही पावर लग रही है। फिर किलर भी कहता है हाँ सही बोल रहे हो, मैं जंजूरी की हूँ, मुझ में 100 लोगों की ताकत है, मेरा नाम है किलर बी दी 8 टेल्स, ये मैं हूँ। फिर 8 टेल उसे बोलता है सीरियस हो जाओ, मुझे ये लोग सही नहीं लग रहे। किलर भी कहता है ये लोग मुझे इग्नोर कर रही हैं। मोमोशिकी कहता है ये बहुत ही इरिटेट कर रहा है। किंशिकी कहता है अब मैं तुम्हें ले जाऊंगा और फिर वहां पर एक फ्लैश होता है और एक बहुत बड़ा पत्थर टूट जाता है और फिर हमें दिखाते हैं किंशिकी का जो वार होता है किलर भी उससे पकड़ लेता है। किलर भी अपनी ऑक्टोपस के फॉर्म में आता है। मोमोशिकी कहता है तो ये है टेल बीस। मोमोशिकी कुछ रॉड्स उसके पास भेजता है। वो रॉड्स जाते हैं, किलर भी उसको किसी तरह ब्लॉक करता है। वो फिर और ज्यादा रॉड्स भेजता है। किलर भी फिर इतने रॉड्स देखकर हैरान हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं किलर भी वहां पर फिर बहुत इंजर्ड होता है। मोमोशिकी ने उसको रॉड्स के साथ पकड़ा हुआ होता है। मोमोशिकी कहता है कि जिस चाकरा फ्रूट को हम ढूंढ रहे थे वो इस अजीब से बीस्ट की फॉर्म में है। फिर वो टेल बीस्ट बॉम्ब से हमला करने लगता है। मोमोशिकी कहता है तुम अभी भी हिल रहे हो?
किलर भी टेल बीस्ट बॉम्ब से उस पर अटैक करता है। वो अटैक जाता है मोमोशिकी के पास। मोमोशिकी अपने हाथ से उस अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके हाथ में पावर होती है किसी भी अटैक को अब्सॉर्ब करने की। ऑक्टोपस कहता है कि इस बंदे ने टेल बीस्ट बॉम्ब इतने आसानी से अब्सॉर्ब कर लिया। किलर भी कहता है मैं नारुतो को जाकर मिलने वाला था लेकिन मैं यहाँ फंस गया। अगर टेल बीस्ट की बात हो तो मैं उसका मेंटोर हूँ। ऑक्टोपस कहता है ये रैप करने का टाइम नहीं है। मोमोशिकी कहता है लगता है कि मुझे एक एक करके इनको पकड़ना होगा। फिर वो अपना हाथ आगे करता है और उसी का टेल बीस्ट बॉम्ब निकालता है अपने दूसरे हाथ से। ऑक्टोपस कहता है ये क्या है। किलर भी कहता है कि इसने हमारे अटैक को मैग्नीफाई कर लिया है और ये चीटिंग हुई। लगता है कि मैं अब जीत नहीं पाऊंगा। मोमोशिकी कहता है मैं तुम्हारा अटैक डबल करके तुम पर भेजूंगा। फिर उसका टेल बीस्ट बॉम्ब उसको डबल करके उसकी तरफ भेजता है और वो जाकर उसे लगता है और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहाँ। फिर हमें दिखाते हैं एट टेल को, वो नॉक आउट हो जाता है। फिर जाता है मोमोशिकी उसके पास, अपना हाथ आगे करता है और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वहाँ पर वो फिशिंग रॉड वाला ओत्सुजुकी आता है, कहता है ये तो बहुत आसान था। मोमोशिकी कहता है अगर काकिया यहाँ पर डिवाइन ट्री उगा लेती तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। फिर वो फिशिंग रॉड वाला कहता है कि कागिया यहाँ पर किसी के साथ मिल गई थी और उसने हमें फिर धोखा दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं उसने तो बच्चे भी पैदा किए। मोमोशिकी कहता है उसने हमारे क्लैन को गंदा किया है। फिर पीछे से किनशिकी कहता है इसीलिए जो चाकरा उसने हमें प्रोवाइड करना था वो आया ही नहीं। फिर वो फिशिंग रॉड वाला कहता है कि कागिया ने हमें धोखा दिया और वो हमसे इतना डरती थी कि उसने हमसे लड़ने के लिए इस तरह के हथियार भी बनाए। कहता है फिर बाद में उसके अपने ही बच्चों ने उसे सील कर दिया। कहता है फिर उन्होंने तो मेरा काम आसान कर दिया, नहीं तो मुझे कागुया को सजा देनी पड़ती। ये सब करने पर मुझे इन क्रीचर्स की तारीफ तो करनी पड़ेगी। फिर वो अपने हाथ में देखता है कुछ पिल्स होती हैं। कहता है ये बस इतना ही था। फिर वो फिशिंग रॉड वाला कहता है कि यहाँ पर एक और जंजूरी की भी है। किनशिकी कहता है ईस्ट वाली साइड पर मुझे एक बहुत बड़ा चाकरा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि जो चाकरा हम ढूंढ रहे हैं वो वही है। फिर मोमोशिकी खुश होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हिडन सैंड विलेज। वहाँ पर हमें दिखाते हैं थंडर ट्रेन। वहाँ कांकरो बोल रहा होता है कि चुनिन एग्जाम्स कल शुरू होने वाले हैं, क्या तुम लोग तैयार हो? तो वहाँ से एक लड़का कहता है यस सर। फिर वहाँ से एक लड़का कहता है हमने कसम खाई है कि हम जीतेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका नाम बुलंद करूंगा फादर। गारा कहता है थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें अभी मुझ पर फोकस नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने दूसरे विलेजेस के राइवल्स पर फोकस करना चाहिए। इशिकी कहता है कि दूसरे विलेजेस प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। गारा कहता है चलो छोड़ो इस बात को, ट्रेन में ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने की कोशिश करना। कहते हैं हाँ सर, चले जाते हैं। साथ कांकरो भी जाता है। गारा कहता है इनका ख्याल रखना, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ, मैं दूसरा राउंड शुरू होने से पहले हिडन लीफ विलेज पहुँच जाऊंगा। कहता है हाँ समझ गया, वहाँ जाकर मैं तमारी से भी मिलूंगा। कहता है हाँ। फिर वो ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। फिर गारा को शिकाकू की आवाज आती है जो वन टेल बीस्ट होता है। गारा कहता है बहुत टाइम गुजर गया, तुमने मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया। कहता है अभी मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एट टेल के साथ मेरा कनेक्शन कट ऑफ हो गया है, कुछ गड़बड़ है। गारा कहता है क्या सिर्फ एट टेल के साथ ही कनेक्शन कट ऑफ हुआ है? कहता है हाँ, मैं नारुतो और बाकियों के साथ कनेक्टेड हूँ, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। गारा कहता है समझ गया। शिकागो कहता है मैंने बस तुम्हें वार्न कर लिया है, बाकी अब तुम जानो कि तुम इसे कैसे डील करोगे। गारा कहता है शुक्रिया मेरे दोस्त। है फिर गारा को ये बात पता चल जाती है कि एट टेल के साथ कुछ हुआ है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं बरूटो कामयाब हो जाता है शूरिकन ट्रेनिंग में। वो शूरिकन को निशाने पर मारता है बैंड करके। बरूटो कहता है कैसा लगा? सास्की कहता है हर तुमने इसे थोड़ा बहुत बैंड कर ही लिया। कहता है वो अगला टारगेट है। फिर वो देखता है वो टारगेट बहुत पीछे होता है और बहुत ज्यादा दूर भी होता है। कहता है इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि बाकी टारगेट्स को भी तुम हिट करो। बरूटो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, इस तरह से कोई बंदा हिट ही नहीं कर सकता। फिर सास्की दो शूरिकन्स निकाल कर फेंकता है। एक शूरिकन दूसरी शूरिकन से टकरा कर बैंड हो जाती है और जाकर सीधा उस निशाने पर लगती है। बरूटो कहता है ये तो कोई बात ना हुई, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। सास्की
सास्के कहता है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, लातदाद और भी बहुत तरीके हैं, जल्दबाजी मत करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश करो। कहता है हाँ मुझे पता है। फिर रात को बोरुतो देखता है साइंटिफिक निंजा टूल को और फिर उसे याद आ रहा होता है कि कटास्की उसे कहता है कि इस टूल के साथ तुम गारंटी है कि जीत जाओगे। वो उसको उसमें कुछ कैप्सूल्स डाल कर देता है। कहता है फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो निंजा टूल उसे देता है। हर बोरुतो फिर भी बहुत उदास होता है निंजा टूल को देखकर और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं। खैर वो निंजा टूल को पहन लेता है। कहता है कल चुनिन एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं और फिर वो कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं नहीं हारूंगा। तो फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है।